से कई लोगों को अब भी यह एक सपना ही लग रहा होगा, लेकिन यह सपना नहीं, हकीकत है। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, कोलकाता, हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे धार्मिक स्थल, जहाँ टूरिस्ट एक्टिविटीज और इंडस्ट्रीज की वजह से गंगा पॉल्यूटेड होती जा रही है। लगभग एक दिन में 3958 मिलियन लीटर सीवेज गंगा रिवर में डिस्चार्ज किया जाता है। तो आप अनुमान लगा ही सकते होंगे कि यह आंकड़ा एक साल में 14,44,670 मिलियन लीटर पहुंच जाती है। और चार धाम यात्रा के सीजन के दौरान सीवेज डिस्पोजल लेवल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या आपने अपने नल से ऐसा पानी आते हुए देखा है? क्या आप जब गंगा घाट के किनारे जाते हो तब इस तरीके का गंदगी से भरा हुआ मंजर देखते हो? क्या जब गंगा गंगोत्री से बहती है तो क्या गंगा नदी का यही हाल रहता है? नहीं ना। हमारी कंट्री का 40% पॉपुलेशन, अबाउट 400 मिलियन लोग गंगा नदी के किनारे ही रहते हैं, जिनमें से कई लोग अपने इरिगेशन सिस्टम और कैनाल सिस्टम के लिए पूरी तरह से गंगा पर ही आश्रित हैं। यही नहीं, कई मेजर सिटीज और विलेजेस गंगा बेसिन के अलॉन्ग एस्टैब्लिश्ड हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर और फार्मिंग के लिए कम्प्लीटली इस नदी पर ही डिपेंडेड है। इंडिया के पूरेस्ट सेक्शन में आने वाले 200 मिलियन से ज्यादा आबादी इसी नदी के किनारे रहती है, ताकि गंगा बेसिन की फर्टाइल लैंड पर फार्मिंग कर अच्छी फसल उग जा सके। लेकिन पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड जैसे केमिकल सिंचाई के दौरान पानी के थ्रू जब गंगा में बहकर मिलती है, तब इस नदी का पानी और भी ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है। 2011 के द हिंदू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सीनियर बीजेपी लीडर लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था, पॉल्यूशन इन गंगा क्लेम्स मोर लिव्स देन बॉम्ब ब्लास्ट। मतलब गंगा में प्रदूषण से बम धमाकों से भी ज़्यादा जाने जाती है। आज ज़्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं है, लेकिन गंगा के किनारे रहने वाले लगभग 10 लाख लोग हर साल इसके प्रदूषित पानी से होने वाली बीमारियों के कारण मर जाते हैं। आज यह जानते हुए भी कि नदियों के किनारे बसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज से निकल रहे केमिकल्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डायरेक्ट रिवर में डिस्पोज किया जा रहा है, इसको रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली, लेकिन आज भी इंडस्ट्रीज और म्युनिसिपल वेस्ट वाटर से हो रहे वाटर पॉल्यूशन का रेट तेजी से बढ़ रहा है। तो इस बढ़ते हुए रिवर पॉल्यूशन के पीछे क्या हाथ सिर्फ हमारा है या हमारी गवर्नमेंट भी शामिल है? अभी तक कुल 33,000 करोड़ खर्च करने के बाद भी आखिर क्यों इंडियन गवर्नमेंट गंगा पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं कर पा रही? इसके पीछे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? पहली बार 1986 में गंगा रिवर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने GAP गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया था। ये एक अच्छा इनिशिएटिव जरूर था, लेकिन इस प्लान की कोई खास स्ट्रैटेजी नहीं थी। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जो कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट एजेंसी और स्टेक होल्डर के बीच होनी चाहिए थी, वो मिसिंग था। ये बस एक टूटा फूटा एफर्ट था। इस प्लान के तहत जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बैठाए गए वो भी आउटडेटेड थे और मेंटेनेंस भी नहीं था। अच्छा खासा 14,098 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी यह प्लान फेल हो गया। इसके बाद 2014 में नमामि गंगे प्रोग्राम लॉन्च किया गया। गंगा को कंजर्व और रेजुविनेट यानी पुनर्जीवित करने के लिए कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लान सेटअप किए गए और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी कंडक्ट करवाए गए। लेकिन रैपिड अर्बनाइजेशन और टोटल सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी टोटल डिस्पोज सीवेज के अमाउंट से बहुत कम होने की वजह से यह मिशन 20,000 करोड़ खर्च करने के बाद भी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाई और यह प्रोजेक्ट अब भी जारी है। तो क्या आपको लगता है कि हमारी आज की गवर्नमेंट अगले 5 सालों के अंदर इस बढ़ रहे गंगा पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाएगी, या हमें वाटर बॉर्न डिजीज, कॉलेरा, डिसेंट्री, हेपेटाइटिस, टाइफाइड को एक एपिडेमिक के रूप में देखना पड़ेगा? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा के अकॉर्डिंग फीकल कॉलीफॉर्म, जो कि एक तरह का बैक्टीरिया है और फीकल कंटामिनेशन को इंडिकेट करता है। इंटरस्टेट बाउंड्रीज में इस बैक्टीरिया का लेवल गंगा के पानी में परमिसिबल लेवल से 3 to 12 टाइम्स हाइयर है। और 2014 के एक केस स्टडी के अकॉर्डिंग वाराणसी, जो कि भारत का मोस्ट सैक्रेड सिटी माना जाता है, जहां लाखों टूरिस्ट पूजा पाठ और श्रद्धा की भावना से आते हैं, वहां इस बैक्टीरिया का प्रेजेंस यूनाइटेड नेशन के स्टैंडर्ड लिमिट से 3000 गुना ज्यादा है। सीवेज के अलावा एनिमल डेड बॉडीज, हाफ बर्ड ह्यूमन बॉडीज, हजार्डियस मेडिकल वेस्ट जैसे ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स लगातार गंगा में डिस्पोज किए जा रहे हैं। गंगा, जो भारत की सबसे बड़ी और हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी है, जिसे त्रिलोकगामिनी भी माना गया है,
जो कहते हैं पृथ्वी से स्वर्ग का मार्ग है। ऋग्वेद, भागवत गीता और हमारे पुराणों में भी गंगा को प्यूरिफायर कहा गया है। लाखों लोग गंगा में स्नान करते हैं। उनका मानना है कि गंगा में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। गंगा का पानी सदियों से साइंटिस्ट के लिए एक खोज का विषय है, क्योंकि सालों तक भी यह पानी किसी कंटेनर में बंद करके रखने के बाद भी इसमें किसी तरह का टॉक्सिक बैक्टीरिया जन्म नहीं लेता। इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी का कहना है कि इस नदी में हार्मफुल बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करने की नेचुरल एबिलिटी है, जिससे अभी तक यह पता चला है कि इस नदी का सेल्फ प्यूरिफाइंग नेचर है। लेकिन इंटेंस पॉल्यूशन की वजह से गंगा में डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, जिससे बहुत सारी एक्वेटिक लाइफ इफेक्ट होती जा रही है और बहुत सारी स्पीसीज तो अभी इंस्टिंक्ट भी हो चुकी है। यही नहीं, गंगा नदी की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी यमुना नदी, जो कि आज एक नाला बनते जा रही है, और ना जाने हमारे देश की कई नदियों का आज यही बुरा हाल है। तो आखिरकार इन नदियों की इस दशा के जिम्मेदार हम नहीं तो और कौन है? Until then, keep spreading knowledge. धन्यवाद।